हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। मेरा नाम हरीश है। शुरुआत करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। हमने बातें की थी कि वीकली चार्ट पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसकी वजह से जब तक इस डोजी का बॉटम नहीं टूटता, लो नहीं टूटता, एक बाउंस हो सकते हैं और ये गैप फिलअप हो सकता है। वो गैप आज कहीं ना कहीं निफ्टी ने फिलअप कर दिया है। अब इस गैप के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 25,100 के आसपास के बन के आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन या फिर एक कंसोलिडेशन होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको याद हो तो एक रेंज बनाई थी। यहाँ कहीं हमने बातें की थी कि एक ब्रेकआउट के बहुत बहुत पास हो आप, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये फिलअप करता हुआ बाजार दिखाई देगा, और वो कहीं ना कहीं आज हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन के दोबारा अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो वो एक नेगेटिव माना जाएगा। अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम पे आप अभी के लिए तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट आपका ये वाला टारगेट 24,850 तक तो आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे भी सब पे आपको एक गैप फिलअप दिखाई देगा, लेकिन सबसे बड़ा कैच जो है वो 5 मिनट पे आपको देखना पड़ेगा। हमने पहले भी बातें की थी जब यहाँ ये जो बड़ी सेलिंग आई थी, दिखाते हैं यहाँ पे अगर निफ्टी को देखोगे, ब्रेकडाउन हुए थे, उसके बाद नीचे ही सस्टेन करा था, कंसोलिडेशन आपका एक हुआ था। यहाँ पे सेलिंग का ही सिनेरियो था, क्योंकि बॉटम की ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी थी, प्रीवियस लो भी टूटे थे। लेकिन तब हमने एक बातें की थी कि यहाँ पे एक गैप है, अगर इस गैप के नीचे सस्टेन कर जाता है निफ्टी तो फिर नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज यहाँ से बाउंस आ जाएंगे और उसी लेवल के आसपास से आपने बाउंस लिए और लगभग रैली 600 पॉइंट की दिखा दी। अब निफ्टी एक सपोर्ट गैप के आसपास से सपोर्ट लिया, अब एक रिजेक्शन गैप है यहाँ पे जिसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया है, और जाते जाते सेलिंग भी देखने को मिली निफ्टी में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ। अगर कोई कैंडल आज के हाई के ऊपर क्लोज होती है, 750 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि निफ्टी एक और रैली आप 850 तक लेके जाए। अदरवाइज यहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस हो सकते हैं उसी गैप थ्योरी के हिसाब से। जब तक निफ्टी 750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, एक प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 600 या फिर 550 तक होने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर निफ्टी को 750 का लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसको तोड़ना है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा के और दोबारा जो ट्राई होगा, सेकंड अटेम्प्ट जो होगा, उसमें ब्रेकआउट दे, वो काफी अच्छा होगा। वहां पे फिर कॉन्फिडेंस अलग ही होगा और उसके सस्टेन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सीधा अगर आप तोड़ देते हो तो वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है और कैंडल्स का साइज भी बहुत कम बनता है, क्योंकि ज्यादा लोग वहां पे पार्टिसिपेट करते नहीं है। तो निफ्टी के अगर लेवल्स को देखें तो सीधा सीधा है, अगर 650 के नीचे निफ्टी आता है तो फिर एक बार के लिए 600, और 600 के नीचे 570 और 530, ये दो टारगेट होंगे। ऊपर की अगर बात करें, 750 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 800 850 के दो टारगेट ऊपर होंगे, और 850 के ऊपर फिर 25,000 की बातें भी होने लग जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करें हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी हमने वही बात करी थी कि एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से हो सकता है थोड़ा बाउंस आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो आज का जो हाई है 51,000 का, वहां पे लगभग बैंक निफ्टी ने 4 बार ट्राई किया है उसको तोड़ने का, लेकिन वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहे हैं, और उसके बाद सेलिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली हमको बॉटम तक।
अब की बार अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से 500 से 600 पॉइंट की रैली एक दिखा दे 51,000 के ऊपर 51,600 700 तक के भी चांसेस हो सकते हैं इजीली। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो। आज की अगर मोमेंट देखें 60 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हमने पहले भी यहाँ पे बात करी थी, एक डब्ल्यू बनाया था, लेकिन उस डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी आपका कहीं ना कहीं 51,000 के ऊपर होगा। आज कहीं ना कहीं क्लोजिंग 51,000 के ऊपर आर्ली कैंडल की आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन जब तक बॉटम से जो ट्रेंड लाइन ये चल के आ रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक चांसेस होंगे कि बैंक निफ्टी एक बाउंस और दिखा दे। मतलब बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, निफ्टी लगभग पॉजिटिव है, लेकिन वहां पे वो गैप थ्योरी थोड़ा ट्रिकी बना रहा है। वहां पे दो सिचुएशंस, वहां पे गैप थ्योरी की वजह से थोड़ा दिमाग में रिजेक्शन का भी चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। 51,000 के ऊपर कैंडल क्लोज की थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती बैंक निफ्टी में जो बॉटम से चल के आई है, तब तक बैंक निफ्टी खराब नहीं है। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो फिर बैंक निफ्टी का टॉप से 51,000 का रिजेक्शन कंफर्म हो जाएगा और दोबारा बॉटम के टारगेट लेने के लिए बैंक निफ्टी जाएगा, जो होंगे 50,000 के। मतलब मोटा मोटी देखो तो लेवल्स की बात यहाँ पे ही कर लेते हैं हम कि बैंक निफ्टी अगर 50,700 के नीचे आता है तो 500, 300 और 50,000 ये टारगेट होंगे। 700 का बड़ा ब्रेकडाउन होगा, उसके नीचे नेगेटिव हो जाओगे आप। अगर बैंक निफ्टी कल दोबारा ट्राई करता है 50,000 के ऊपर निकलने के लिए तो 50,100 के ऊपर लगभग 300 पॉइंट की जगह बन के आ रही है 400 तक। 400 के ऊपर अगर आप निकलते हो तो फिर 700 और 800 ये कुछ टारगेट ऊपर के भी निकल के आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं साथ ही के साथ में कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस से। रिलायंस से हमने एक एचएनएस की बातें की थी। एचएनएस की ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट करने के लिए रिलायंस में बाउंस आए, अच्छे खासे बाउंस आ गए। अब 3,000 के ऊपर अगर डेली क्लोज रिलायंस में आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा और पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा रिलायंस, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। रिलायंस को अगर आपको देखना है पॉजिटिव में तो वो बड़े ब्रेकआउट 3,050 के होंगे। नेक्स्ट बात करें एचडीएफसी बैंक, इसमें कुछ नहीं है, 1600 1680 बीच की रेंज में चला है। एक टीसीएस देखें तो टीसीएस काफी अच्छा चल गया ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ, और हमारी बातें भी टीसीएस में हुई थी कि 4450 के ऊपर अगर निकलता है तो 4500 इजीली आ जाएगा और 4500 के ऊपर फिर 4800 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। और 4500 के ऊपर जब तक बना हुआ है 4800 के टारगेट अब भी इंटैक्ट हैं। इन्फोसिस की बात करें तो ये प्रीवियस हाई के आसपास है, अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं तो फिर बाइंग नेक्स्ट चल जाएगी, अदरवाइज यहाँ डबल टॉप लगने के चांसेस होंगे। और याद रखिएगा आईटी को चलाने के लिए नेस्डैक का चलना जरूरी है, अगर वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो फिर यहाँ पे आईटी स्टॉक्स भी नेगेटिव होना शुरू कर देंगे। फिर देखें एक्सिस बैंक 1200 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा, आईसीआईसीआई बैंक ट्रेंड लाइन के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा, कोटक बैंक ये थोड़ा अच्छा है। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो हम बहुत दिनों से बातें करते थे कि ये आ जाएगा आज आ ही गया और एक शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं दिखा दी। अब कोटक बैंक जब तक 1790 के नीचे नहीं जाता चांसेस होगा थोड़ा थोड़ा बाउंस ऊपर की तरफ कोटक बैंक में देखने को आपको मिल जाए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। साथ ही के साथ में हम देख लेते हैं एसबीआई, डेली टाइम फ्रेम पे देखें एक रेंज में है, रेंज के टॉप के आसपास है तो सेलिंग आने के चांसेस होंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। मोस्टली अगर निफ्टी को चलाने के लिए कोई स्टॉक जिम्मेदार है
तो वो रिलायंस और आईटी है। बैंकिंग में इतना कुछ नहीं हुआ है, हाँ कुछ स्टॉक्स हैं जो बाउंस करे हैं, जैसे एसबीआई है और कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस, आईसीआईसी, ये कुछ बाउंस है, लेकिन वो रिजेक्शन के आसपास है, वो रिजेक्शन टूटा नहीं है अभी। अगर वो टूट जाता है, जैसे कोटक में एक ब्रेकआउट आ गया तो थोड़ा बैंक निफ्टी को भी खींच लिया, वैसे आप देखोगे। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी रिजेक्शन के पास हैं, जो मेजर स्टॉक है जिनमें ब्रेकआउट नहीं आए हैं, और ब्रेकआउट बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी नहीं है। ये थोड़ा बाउंस था, बाउंस के बाद जो टॉप लगते थे एक रिजेक्शन लेने के लिए जो मार्केट जाते हैं, सिर्फ वही था। निफ्टी का अगर ब्रेकआउट देखना है तो 750 के ऊपर सस्टेन होने के बाद, और बैंक निफ्टी का अगर आपको ब्रेकआउट देखना है तो 51,100 के ऊपर कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकआउट का। अब हम देखते हैं यूएस मार्केट्स को। तो शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। अभी के लिए देखें तो फ्लैट है, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ना ही यूएस में कुछ वॉलेटाइल है और ना ही जर्मनी में कुछ हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। कुछ इवेंट्स हैं, जैसे जैक्सन होल का इवेंट है, आपकी एफओएमसी मिनट्स आने वाली है, फेड मिनट्स आने वाली है, वो भी कैसे अगर हिट करते हैं मार्केट को तो वो भी देखना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ चार्ट देखते हैं और चार्ट का एनालिसिस करके, और चार्ट कहीं ना कहीं इवेंट से पहले ही एक इंडिकेशन दे देते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेस्डेक से। नेस्डेक बहुत 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 अच्छा चल गया भाई, लिटरली इतनी बाइंग का सोचा नहीं था नेस्डेक में, पर हमारा वही पैटर्न है, इसके ऊपर ब्रेकआउट अच्छे खासे चल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये स्विंग निकालना जरूरी होगा, जो कि होगा 20,000 का। 20,000 के ऊपर नेक्स्ट बाइंग हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं कि 20,000 के आसपास थोड़ा सा रिजेक्शन ले, और जो एक रिजेक्शन सपोर्ट सपोर्ट का जोन था वहां से सपोर्ट लेके दोबारा एक ब्रेकआउट थे, उसके चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे बाइंग चली है, हो सकता है एक कैंडल सीधा ही खींच ले और यहाँ तक भी निकाल दे। नेगेटिव तो नहीं लग रहा, नेगेटिव के तो कोई चांसेस है नहीं। हाँ, अगर इस रेंज के नीचे दोबारा सस्टेन हो जाता है तो वहां पे एक नेगेटिविटी फील होगी, अदरवाइज अभी के लिए कुछ नेगेटिव नैस्डैक में लिटरली नहीं है। नेक्स्ट बात करें डाउ। डाउ देखें, ये भी काफी अच्छा चल गया डबल टॉप लगने के बाद, लेकिन डाउ में फिर भी एक रिजेक्शन है, जो होगा ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकल जाता है तो डाउ में अच्छी खासी बाइंग चल जाएगी, जो कि इस स्विंग तक जाने के चांसेस होंगे। अगर वो नहीं होता है तो एक कैंडल नीचे भी आ सकती है, जो लगभग 40,500 के आसपास जा सकते हो, मतलब 300 पॉइंट यहाँ से डिप आ सकता है, जो कि अच्छा भी होगा। एक रिजेक्शन से थोड़ा सा घूम के फिर दोबारा एक ब्रेकआउट मिले तो वो भी अच्छा खासा होगा। डाउ एक रिजेक्शन के आसपास है। नेस्डैक में अगर आपको रिजेक्शन देखना है तो 20,000 का आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हो। मोस्टली आप देखो तो यहाँ भी 300 पॉइंट की जगह है मोटा मोटी। तो नेस्डैक और डाउ भी कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न खराब नहीं है, लेकिन एक रिजेक्शन के आसपास है, थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है। तगड़े वाला सेल ऑफ जो यहाँ पे आया था, ये जो सेल ऑफ है वो तो नहीं आएगा, लेकिन एक सपोर्ट लेने के लिए मार्केट्स थोड़ा नीचे आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेच हो चुके हैं बाइंग में भी। ऐसा ही मुझे निफ्टी में दिखाई दे रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी वो भी दोनों रिजेक्शन है, उनका भी ब्रेकआउट होना है। हाँ, हो सकता है कि इवेंट के बाद सबका साथ ही एक ब्रेकआउट, उसके चांसेस भी होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेक्स की। तो डेक्स काफी अच्छा चल गया। हमारी जो रेंज थी वो कहीं ना कहीं ये होती थी, इस रेंज की हम बात करते थे कि इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक बड़ी बाइंग आ जाएगी, और वो बड़ी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन क्या डेक्स ये लेवल तोड़ पाएगा? ये भी एक डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है उसके रिजेक्शन के आसपास है। तो यूएस और जर्मनी ये दो तो रिजेक्शन के आसपास हैं, और मोस्टली इफेक्ट भी यही करते हैं निफ्टी को, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा
एक रेंज की रिजेक्शन पे है। निफ्टी तो गैप थ्योरी के हिसाब से गैप के रिजेक्शन पे है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रेंज की टॉप ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो वहां भी थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है। चांसेस हैं एक प्रॉफिट बुकिंग हिट हो जाए, जो कि अच्छा होगा। इवेंट से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, फिर इवेंट में अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर मार्केट फटेंगे भी उसी तरह से। एक ब्रेकआउट से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी होगी। रैप अप करते हैं आज का वीडियो। हमने निफ्टी की बात करी, यूएस की बात करी, निफ्टी में जो गैप थ्योरी है, बैंक निफ्टी में जो रेंज है, उनकी बातें करी। साथ ही के साथ में हमने लेवल्स देखे, स्टॉक्स देखे, यूएस मार्केट्स देखे, जर्मनी देखा, जो इवेंट हमारे होने वाले हैं, जो जैक्सन होल का इवेंट है या फिर फेड मिनट्स हैं, उनकी बातें भी करी। रेट कट होगा या नहीं वो तो हमें पता चलेगा इवेंट में ही, कि वो अभी के लिए एक सरप्राइज रेट कट करेंगे या फिर सितंबर जो बोल रखा है उसी में ही करेंगे, वो हमें इवेंट में पता चल जाएगा। तो रैप अप करते हैं वीडियो को। थैंक यू, गुड बाय, जय श्री राम।